फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। देखिए, इतनी सर्दी में किसको अच्छा लगता है कि रज़ाई के अंदर से निकल के काम करे। लेकिन औरतों का तो ज़िंदगी ऐसे ही है, सबकी जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद की क्या है वो सब भूल जाते हैं। तो अभी करना तो पड़ेगा ही जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर ही और घर के लोग इंतज़ार करते हैं कि घर में कोई है तो हो जाएगा। तो चलिए, मैं आ गई हूँ। सुबह का सारा काम काज ख़त्म करके फिर नहा के वही डेली की तरह नाश्ता बनाना है हस्बैंड के लिए। तो हस्बैंड लेके आए थे कल ब्रोकली मार्केट से, लेकिन ये ब्रोकली देखिए मतलब अंदर से थोड़ा कीड़ा टाइप के लग रहे थे। लेकिन कीड़ा है, अभी जो बेच रहे हैं उनकी तो गलती नहीं है, लेकिन मुझे तो वही बात है, सोचती हूँ कि जो किसान अपने खेती में इतने अच्छे से अपना फसल उगाए हैं, लेकिन इसी के चक्कर में उसका बाज़ार में बिकना मुश्किल हो जाते हैं ना, कि कुछ ख़राब होता है तो मंडी पे वो सामान बेच नहीं पाते हैं। तो उन लोगों का भी दुख है। वो लोग तो अपने तरीके से बना के तैयार करके खेती लगाए हैं। दवाई, जो भी खाद, जो भी चीज़ चाहिए वो लोग तो अपने तरीके से 100% देने की कोशिश किए, लेकिन अंदर से ऐसे कीड़े हो जाएंगे उनको क्या पता। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि सस्ते में ही मिल रहे थे बाज़ार में। तो मैंने उनको बोला कि और थोड़ा लेके आना था। तो फिर उन्होंने बोला पता नहीं इतने सस्ते में क्यों दे रहे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, 2 ही लेके आई। तो फिर मैंने जब सुबह काटा तो तब देखा कि ऐसे ही है। तब मुझे अंदाज़ा हुआ इतने सस्ते में क्यों दिया। तो जो भी है, अभी तो आ गया। इसको जितना साफ़ सफाई करना था करके फिर मैंने सब्ज़ी बिठा दिया। ये सब्ज़ी तब तक बनता रहेगा, मैं आटा गूँथूँगी। आटा गूँथ के फिर बेटे ने बोला कि मम्मी थोड़ा मुझे कॉफ़ी बना दो, उसके बीच में मैं थोड़ा कॉफ़ी बना दिया। कॉफ़ी बनाते बनाते मेरा सब्ज़ी बन जाएगा। तो फिर आटा गूँथ के रख के फिर बच्चों का टिफ़िन पैक करना है। नहीं, हस्बैंड का भी करूँगी, दोनों का टिफ़िन दे दूँगी, क्योंकि बेटा दुकान जाएगा तो दुकान के लिए भी टिफ़िन देना है, और हस्बैंड जाएंगे तो उनके लिए भी टिफ़िन देना है। फिर इधर फिर सब्ज़ी बनते बनते फिर हस्बैंड और बेटा, छोटा वाला बेटा कॉलेज जाएगा, तो दोनों को मैंने इधर नाश्ता दे दिया। वो लोग नाश्ता करने लगे। फिर ये लोग सब निकल जाएंगे तो फिर मुझे घर भी पोछा लगाना है। और आज मैंने कपड़ा थोड़ा पहले ही सुबह से डाल दिया था बाहर। और ये मिस्त्री काम कर रहे हैं हमारे ऊपर, किचन का काम चल रहा है, तो मिस्त्री के लिए खाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा ही पकौड़ा तल के रखा। फिर तल के रख के फिर मैं नाश्ता पानी नहीं किया, ये सब तल के रख के फिर मैंने पहले पोछा लगाया। पोछा लगा के फिर मिस्त्री को भी खाने के लिए दिया और मैंने भी नाश्ता किया। और ये देखिए, कल का कपड़ा सूखा नहीं था, तो फिर मैंने पहले ही सुबह उठ के ये कपड़ा डाल दिया। और ये बाहर बच्चे ट्यूशन आए हैं, ऊपर हमारे छत पे एक टीचर रहते किराए पे, तो वही ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उनके पास ही बच्चे आते हैं। तो इतने सारे साइकिल रखे हुए हैं, तो ये सुबह सुबह डाल देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ, फिर पड़ा रहता है। और डोगो हमारा बाहर जाने के लिए तैयार है। थोड़ा ठंडा हवा है बाहर बोल के मैंने उसको बाहर नहीं छोड़ा, नहीं तो रस्सी बांध के रख देती हूँ तो वो खेलता रहता है। तो वो बार बार आके इधर देख रहे थे कि मुझे खोल दे, मैं बाहर जाऊँ। तो देखिए, ऐसे ही वो पूरा दिन मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कहाँ पेपर फाड़ते हैं, यही सब काम करते रहते हैं। तो चलिए, ये सब काम हो गया। फिर अभी दोपहर का भी खाना बनाऊंगी। मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँगी, तब जाके दोपहर का खाना बनाने में लगूंगी। दोपहर के लिए ये मछली है, मछली के सब्ज़ी बनाऊंगी। और आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे मम्मी है बांग्लादेश के रहने वाले, तो इसलिए मेरे मम्मी के हाथ का मैं जो भी सब्ज़ी खाई हूँ ना, जो बचपन से तो आदत हो गए। तो मेरे मम्मी क्या करते थे, कोई सब्ज़ी में प्याज लहसुन नहीं डालते थे। तो चाहे मछली हो
चाहे दूसरे सब्जी हो, किसी सब्जी में भी मछली में प्याज नहीं डालते थे। तो वही आदत हमें हो गए, तो उसी तरीके से बनाती हूँ। तो वही बांग्लादेशी के लोग ना ज़्यादा मछली में प्याज नहीं डालते हैं, तो वो लोग हरी मिर्च कलौंजी इसी के डाल के सब्जी बनाते थे। तो वही आदत मेरा भी हो गया, तो फिर जल्दी जल्दी में प्याज लहसुन काटने के भी टाइम नहीं रहते हैं, और इसी तरीके से मैं भी बना देती हूँ। तो अच्छा लगता है। कोई कोई चीज़ ऐसा होता है ना, बिना प्याज लहसुन का बनाओ ना तो उसका टेस्ट पता चलता है। प्याज नहीं तो प्याज लहसुन डाल देते तो प्याज लहसुन का ही टेस्ट पता चलता है। तो फिर मुझे रोज़ दाल बनाना पड़ता है, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा दाल मतलब मछली नहीं खाते हैं, तो उसके लिए मुझे दाल भी बनाना पड़ता है, और सुबह की ब्रोकली की सब्ज़ी है उससे हो जाएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड। अभी शाम हो गए, 5:30 हो गए। अभी घर का सारा काम काज ख़त्म कर दिया, और दोपहर को भी बहुत सारा कपड़े उपड़े धोए थे, सारे ऊपर ही रखे हैं, नीचे नहीं रखे हैं, क्योंकि नीचे रखूँगी तो फिर मेरे को उठा के दोबारा डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ऊपर ही रख दिया। और फिर बिस्तर उस्तर भी ठीक किया, क्योंकि लाइट नहीं था। बहुत देर के बाद लाइट आई थी, तो उसके बाद फिर मैं कपड़े उपड़े धोए, और फिर भी बिस्तर का बेडशीट उडशीट भी चेंज किया। सारा ऊपर का काम ऊपर किया। फिर मोबाइल चार्ज में था बोल के वीडियो बना नहीं पाई। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ। अभी कपड़ा चेंज करूँगी, पूजा करूँगी, पूजा करके फिर शाम का जो होगा देखा जाएगा। तो अभी मैं कपड़ा चेंज करके पूजा कर लेती हूँ और ऊपर जाके दिखाती हूँ। ये सब बिस्तर मैं उठा के रख के गई थी, और फिर बेडशीट चेंज कर दिया, और देखिए सारा कपड़ा इधर ही डाल दिया, क्योंकि धूप नहीं था बोल के फिर नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा, तो इसलिए इधर ही रख दिया। कल सुबह धूप तक लगा दूँगी। और उधर रूम में है, बेटा सो रहा है। अभी दिया बत्ती करूँगी और सब पर्दा उर्दा बंद कर देती हूँ। फिर मैं कपड़ा चेंज करके फिर पूजा करके नीचे जाती हूँ। देखिए मैं पूजा करके ऊपर से नीचे आ गई। फिर मैं जब बाहर दिया बत्ती कर रही थी तो वो मेरे साथ बाहर गया। अभी उसको मस्ती सोच रहा है। मैं कब से बुला रही हूँ कि अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आ नहीं रहा है, और ऊपर से मेरा चप्पल लेके भाग गया। ऐसे ही मेरा पैर से चप्पल लेके भाग जाता है। उसको मस्ती हो रहा है, अभी खेलना है। थोड़ी देर खेल के जब थक जाएंगे तब अंदर आएंगे। तो अभी उसको थोड़ा खेलना है। वो सोच रहा है कि मेरे साथ थोड़ा खेले, तो मेरा चप्पल लेके भाग गया। और जब भी मैं सामने जाती हूँ तो चप्पल लेके ऐसे भाग जाता है। देखिए कितना मस्ती है उसको। तो मैं ससुर जी को चाय बना के दे दिया। अभी फिर रात का खाने की तैयारी करना है, तो मैं किचन में आ गई। तो किचन में आके देखिए मेरा दिन का सारा सब्जी पड़ा है। अभी जितना सब्जी दोपहर को बनाया था वो कुछ कुछ ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि खाए नहीं और बहुत सारा सब्जी बच गए। सब्जी है, दाल है उधर, और चावल भी खूब सारा है। उधर चावल है। तो छोटा वाला बेटा नहीं खाएंगे, ससुर जी भी क्या खाएंगे, तो बोला मम्मी चाउमीन बना दो। तो फिर रात को मैंने चाउमीन बना दिया। अभी दोनों के लिए फिर रोटी सब्जी फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, तो इनके लिए मैंने चाउमीन बना दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो करती हूँ, सारा दिन मेहनत करती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन आप लोग कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जैसे छोटे क्रिएटर के लिए दिन में अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़े ना, तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलते हैं कि आगे कुछ करें। पूरे दिन घर का काम काज करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन एक सब्सक्राइब कोई नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।